यहाँ से डिस्कस करेंगे। जो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 9 नंबर था, ठीक है। तो 9 नंबर टेस्ट का मैं पार्ट 1 आपका डिस्कस कर चुका था 81 नंबर क्वेश्चन तक, राइट। तो 82 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और पूरा 150 नंबर क्वेश्चन तक इसको करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से 82 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से 82 नंबर क्वेश्चन है, हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का, ये आंसर हो जाएगा आपका। पहले देखो यहाँ पे दे रखा ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। दूसरा समुद्रगुप्त, राइट। तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, राइट। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर है रामगुप्त। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 82 का, ये हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हरिसेन समुद्रगुप्त जो था उसमें गुप्त जो शासक था उसका दरबारी कवि था, राइट। जिन्होंने क्या प्रयागराज में अशोक के स्तंभ पर लिखी जो जो प्रशस्ति थी, उनमें जो युद्ध हुए थे उसमें नायक बताया था कि ये नायक हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इसमें विसेंट स्मिथ था, उसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं इसके, ठीक। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से बी हो जाएगा 82 का। 83 नंबर क्वेश्चन है, देखो कथन एक और जो कथन ए और जो हमारा कारण आ रहा है, ठीक है। अभी कथन और कारण उसको बताना है आपको। चंद्रावत की लड़ाई ने गंगा घाटी में तुर्की शासन की क्या नींव रखी थी, राइट। पहला हमारा स्टेटमेंट ये बोल रहा है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, चंदावर की जो लड़ाई है वो जीतने के बाद मोहम्मद गौरी कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ा, ठीक है। तो देखो दोनों स्टेटमेंट हमारे इसके करेक्ट हैं, और ये व्याख्या भी इसकी कर रहा है, क्योंकि चंदावर के बारे युद्ध की बात कर रहा था, उसी युद्ध के बारे में आगे चंदावर के बारे में बताया भी गया है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, राइट। देखो इस टाइप से देखते हैं क्वेश्चन को, अगर उसी क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है नीचे, तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा करेक्ट होगा, वो उसकी व्याख्या भी कर रहा है। करेक्ट तो होगा नहीं होगा, लेकिन जो व्याख्या कर रहा है लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट यही रहता है कि क्या इसकी व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। व्याख्या जब पता चलेगा जब उसी क्वेश्चन को लेकर नीचे एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। 84 है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय क्या थे, चित्रकार थे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ये एक त्रावणकोर के, कहाँ के थे, त्रावणकोर के थे ये। 85, निम्नलिखित में से कौन सा सडंग शब्द से संबंधित था, ठीक है। सडंग शब्द से संबंधित कौन था, तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 85 का बी, ये चित्रकारी, ठीक है। बी होगा यहाँ से चित्रकारी। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एलिफेंटा गुफाएं थी, जो एलिफेंटा गुफाएं थी ये हो जाएंगी, एक हमारी बौद्ध स्थल, दूसरी सैफ साइड थी, ठीक है। ये दोनों हमारे यहाँ से आंसर हो जाएंगे, राइट। तो हमारा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन था पहला, ये वाला सडंग वाला, ऊपर देख रहा हूँ, सडंग जो शब्द था ये हमारा क्या था, चित्रकारी से संबंधित था, ठीक है। तो यहाँ से और भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि रूप भेद क्या होता है ना, रूप भेद क्या था, ये आपका था जो दिखावे की ज्ञान होता है उसको, ठीक है। भावा क्या था, भाव जो आपको रूपों को भावनाओं की क्रिया बताता है, राइट। और यहाँ पर जो वडिकांभा था, वडिकांभा क्या होता था, ये ब्रश और जो रंग है उसका उपयोग करने के लिए जो कलात्मक चित्रित करते हैं वो था ये, ठीक है। तो इस टाइप से और भी कुछ यहाँ पर पूछ सकता है इसके अलावा। 87 नंबर, 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपका कौन सा कथन सही है, ठीक है। चुनाव के बारे में, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत सीमा प्रांत का बहुमत मिला था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये गलत होगा स्टेटमेंट, राइट। क्योंकि जो यहाँ पर जो कांग्रेस थी उसने 1161 सीटों पर चुनाव लड़कर 716 सीटें जीती थी, ठीक है। इसने बंगाल, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ से था असम, राइट, पंजाब और आपका जो सिंध था, ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ये सब यहाँ पर छोड़कर सभी प्रांत को बहुमत यहाँ पर मिला था। ये बंगाल, असम और जो आपका NWP जो सबसे बड़ी पार्टी थी ये बनकर यहाँ पर उभरी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने कौन कौन थे और कौन कौन नहीं थे, ठीक है। तो सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 87 का ए। 88 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संगठन संस्थापक सही सम्मिलित हैं इसमें, ठीक है। तो ये बताना है 88 नंबर क्वेश्चन में, राइट। तो देखते हैं इसमें, यहाँ से देखो पहला बोल रहा है इसमें हिंद एसोसिएशन, हिंद जो हमारा एसोसिएशन है इसका हो जाएगा यहाँ से देखो जो पहला है ये आपका करेक्ट है, सोहन सिंह भाकना, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया। दूसरा, इंडिया हाउस, इंडिया हाउस में क्या होगा, इंडिया हाउस में यहाँ से आपका हो जाएगा जो श्याम जी कृष्ण वर्मा है, ये हो जाएगा, ये भी करेक्ट है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सेना, ये क्या होगा, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना इसका हो जाएगा हमारा यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय आर्मी ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मोहन सिंह होगा, ना कि सुभाष चंद्र बोस।
पेरिस इंडियन सोसाइटी, पेरिस इंडियन सोसाइटी आपको मैडम जो बीकाजी कामा थी वो, ठीक है। तो हमारा सी नंबर गलत था। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं था? जो उत्तर प्रदेश किसान सभा था उससे संबंधित कौन नहीं था? करेक्ट आंसर हमारा 89 का आंसर हो जाएगा आपका ये राजकुमार शुक्ल, ठीक है। राजकुमार शुक्ल यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो राजकुमार शुक्ल ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने 1916, ठीक है, 1916 में के लखनऊ जो कांग्रेस अधिवेशन था उसके दौरान महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया था या रेडी किया था उनको, ठीक है, जो बाद में चंपारण सत्याग्रह का कारण बना था। तो आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। 90 नंबर, भारत स्त्री महामंडल की बैठक जो हुई थी, पहली बैठक, वो कहाँ हुई थी? राइट, तो ये हुई थी हमारी इलाहाबाद, यहाँ कहाँ पर? प्रयागराज जो भी है, ठीक है, वर्तमान प्रयागराज इलाहाबाद में हुई थी। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। देखो 1910 में उन्होंने इलाहाबाद में जो भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक यहाँ पर बुलाई थी, कब? 1910, इस सन भी आपको याद रखना है। 91, कूट 1 और कूट 2 देखकर यहाँ पर आपको सूची 1 और सूची 2 देखकर आपको बताना है कि कौन से यहाँ पे इसमें सही मैच कर रहा है, ठीक है। इलाहाबाद प्रयागराज, राइट, देखो इलाहाबाद प्रयागराज जॉर्ज यूल, कौन था? जॉर्ज यूल, इसमें तो मैच नहीं है। और भी थे, देखो जो अध्यक्ष थे ना 1888 में जॉर्ज यूल थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इलाहाबाद में ही WC बनर्जी थे, कब? 1892 में, ये आपको याद रखना। इलाहाबाद जो WC बनर्जी थे, यहाँ पर हो जाएगा इसमें वो भी नहीं दिया हुआ है, चलो और देखते हैं। इलाहाबाद 1910 वाले में, ठीक है, 1910 वाले में कौन था? ये सर विलियम जो वेटरबर्न थे, ये थे। तो ये देखो मैच हो रहा है, ठीक है। तो एक हमारा 3 होगा, ठीक है। एक का 3 कहीं पर नहीं है, सिर्फ इसमें ही दिख रहा है मुझे पहले वाले में, बाकी कहीं नहीं। चलो फिर भी देख लेते हैं। और बी का लखनऊ, ठीक है, लखनऊ क्या होगा? लखनऊ का हो जाएगा यहाँ पर आपका रोमेश चंद दत्त, ठीक है। बनारस से क्या हो जाएगा यहाँ से? बनारस का हो जाएगा यहाँ से आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। उसके बाद कानपुर का आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, राइट। तो इस टाइप से आपको मैच करेंगे तो आंसर हमारा ए यहाँ से आ जाएगा। अगला देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन को। 92 क्वेश्चन है, फराजी विद्रोह जो था शुरू हुआ था कब और कहाँ पर? ठीक है, फराजी विद्रोह शुरू हुआ था कब और कहाँ पर? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 92 का, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम में देखो फर्ज या अनिवार्य कर्तव्य शब्द होता है, इससे उत्पन्न हुआ था फराजी आंदोलन। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछ देगा 19वीं शताब्दी में, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगला देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन को। 93 क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से किसने दर्पण समाचार पत्र शुरू किया था? ठीक है, किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था बाल शास्त्री जंबेकर, ठीक है। तो ए हमारे यहाँ से 93 का आंसर हो जाएगा। 94, मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई कब? ठीक है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना यहाँ से हुई थी ये 1884 में, ठीक है। जो इसमें एम जो वीर राघवाचारी थे, बी सुब्रमण्यम अय्यर और जो पी आनंद चार्लू थे, उन्होंने यहाँ पर इसकी स्थापना की, ठीक है। तो आपको यह भी याद रखना है। 95 नंबर क्वेश्चन, देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई थी? जो देशेर कथा पुस्तक थी किसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई थी? राइट, तो करेक्ट आंसर यहाँ से 95 को हो जाएगा, ये लिखी गई थी जो सखाराम गणेश देउस्कर, ठीक है, देउस्कर, हाँ ठीक है। तो ये देखो जो अरविंदो घोष के करीबी जो सहयोगी थे, राइट, इन्होंने 1904 में, कितना? 1904 में देशेर कथा प्रकाशित की। इस काम की जो स्वदेशी कार्यकर्ता थे उसको प्रेरित किया है, राइट। ये ब्रिटिश शासनकाल में जो भारतीय थे उन लोगों को गुलामी के बारे में बताया जाता है, या उसमें उसके लिए था, ठीक है। तो आंसर हमारा 95 का हो जाएगा ए। 96, शिमला प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया किसने? ठीक है, ये यहाँ पर जो किया हुआ था, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 96 का आगा खान, ठीक है। किसने? आगा खान ने। अक्टूबर 1906 अक्टूबर, ठीक है, 1906 अक्टूबर में आगा खान के नेतृत्व में शिमला जो आपका डिप्यूशन नामक मुस्लिम जो अभिजात वर्ग था, उसी के समूह में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और उसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का यहाँ पर बात करी थी, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा बी 96 का। 97, मद्रास की संधि के संबंध में था क्या सही था इसमें से? ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 97 के यहाँ से ए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से, इससे संबंधित था। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन यहाँ पर किया था? ठीक है, करेक्ट आंसर 98 का आंसर हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर क्या इसका आयोजन यहाँ पर किया गया था, ठीक है। 99 यहाँ से आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की जिसमें ग्रामपंथियों का पुनः शामिल यहाँ पर किया गया था? राइट, इसमें की थी अंबिका चरण मजूमदार, राइट। कब? लखनऊ सत्र में 1916 में, ठीक है। अगला देखते हैं
99 हो गया। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान यहाँ पर किया गया है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये किया गया भारत शासन जो हमारा अधिनियम 1935 है उसमें, ये भारत शासन अधिनियम 1935 यूपीएससी का एग्जाम हुआ है अभी, यूपीएससी आईएएस प्री का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 1935 के बारे में पूरा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका करीब 100 साल होने वाला है, 100 से 90 साल होने वाला है। ठीक है, 100 साल नहीं, वो 35 है क्योंकि 25 आने वाला है, तो 90 साल इसका करीब पूरा होने वाला है, तो इस वजह से न्यूज़ में था ये। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया 1935। वाहन पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? राइट, करेक्ट आंसर हमारा 101 का हो जाएगा ये आपका उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग समानता वाहन के जो पश्च दृश्य हैं, एक बार आपको माइंड में लिख लेना है कि वाहन के जितने भी पश्च के दृश्य देखते हैं, पीछे के दृश्य जो देखते हैं, उसके लिए हम आपको जो यूज करते हैं उत्तल लेंस होता है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं 102 नंबर, निम्नलिखित द्रव्यात्मकों जो होते हैं उस पर विचार करना है और उनके अपवर्तनांक को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, खनिज नमक का जो अपवर्तनांक है क्या होगा, रूबी का क्या होगा, नीलम और हीरा। राइट, तो इसको बढ़ते क्रम में दिखाना है। देखते हैं इसको 102 नंबर क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे देखो, पहला क्या, वायु, एयर, एयर का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बर्फ का भी नहीं है, जल का भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद और कौन सा यहाँ पर दिया हुआ है, खनिज नमक। ठीक है, खनिज नमक का होता है 1.63, कितना होता है 1.63। नीलम का कितना होता है, इसका होता है 1.77। ठीक है, उसके बाद हीरा हमारा बचा, हीरा का होता है 2.42। ठीक है, 2.42। और यहाँ से बचा रूबी का, रूबी का हो जाएगा यहाँ से आपका 1.71। ठीक है, इस टाइप से मैच जब करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा बी नंबर 1 2 3 4। ये यहाँ पे 103 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन यहाँ पर दिया है, इसको अभिकथन एक और कारणार्थ से आपको बताना है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है इसको पश्चिमाभि पेशियों से क्या समायोजित किया जाता है, पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा, अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता पश्चिमाभि है इसको पेशियों के संकुचन या शिथिलता के साथ बदलती रहती है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसका यहाँ से करेक्ट होगा, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जो कौन सा इसकी व्याख्या कर रहा है कौन सा सही होगा। तो देखो इस टाइप से जो देखेंगे दोनों कथन हमारे क्या है, एकदम करेक्ट हैं। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस है उसको बता रहा है और यहाँ पर भी अभिनेत्र लेंस के बारे में ही बता रहा है। ठीक है, और इसका सही स्पष्टीकरण भी एक उसको कर रहा है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना तारों के टिमटिमाने का कारण होती है? ठीक है, देखो दोनों में सब में पूरा इंग्लिश में दे रखा है। राइट, रिफ्लेक्शन होता है आपका, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन और आपका डिस्प्रेशन। तो उसमें कौन सा आंसर होगा? राइट, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अपवर्तन, है ना, अपवर्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा और देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस विलियन का वास्तविक रंग क्या होता है? जो लिटमस विलियन होता है उसका वास्तविक रंग क्या होता है? राइट, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 105 नंबर का, ये हो जाएगा बैगनी। ठीक है, लिटमस जो विलियन है बैगनी रंग का एक रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह का एक पौधे से निकाला जाता है। ठीक है, याद रखना है। 106, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का प्रकार है इसमें? राइट, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 106 नंबर का आपका बी, ये इसमें से आपका चूना पत्थर। ठीक है, और कौन सा, खड़िया। राइट, और आपका संगमरमर। ये बेकिंग सोडा वो यहाँ पर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, 107 नंबर, इसमें से बोला है कि कौन सा पद किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को जो माप है उसको दर्शाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 107 का, यहाँ से बी नंबर जो आपका पीएच है, ये आपके जो हाइड्रोजन विलयन है उसमें आयन सांद्रता की जो सांद्रता माप होती है उसको क्या है, दर्शाता है, दिखाता है, शो करता है। ठीक है, 108 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। इसमें बोल रहे हैं सिरका, ठीक है, टमाटर, निटल का डंक, खट्टा दूध, तो इसमें मैच करने हैं, देखते हैं क्या यहाँ पर मैच होगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, देखो सिरका बोला है, सिरका क्या होगा, सिरका आपका एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। राइट, पहला तो आपका इसमें मैच हो गया। दूसरा, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल। राइट, सही है। निटल का डंक ये आपका मैथनाइक अम्ल और खट्टा दूध लैक्टिक, तो सब एक दूसरे से मैच करें तो ए हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, दंत क्षय को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ महत्वपूर्ण है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 109 का यहाँ से हो जाएगा आपका ए, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, तो ए यहाँ से हमारा 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत यहाँ पर बनाती है? राइट, करेक्ट आंसर हमारा 110 का हो जाएगा यहाँ पर ए,
एनोडीकरण, राइट। तो 110 का ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनोडीकरण जो होता है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया जो वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण कर देता है, ठीक है। इसे संचरण से भी बचाता है ये। अगला देखते हैं, 110 का हमारा आंसर क्या हुआ, ए यहाँ से आंसर हुआ था। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के पहले मधुपुरा के नाम से यहाँ पर जाना जाता था, ठीक है। तो 111 के यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी, मथुरा, ठीक है। अगला देखते हैं, 112 फारसी पुस्तक बहरज ख्वार जो था, बहरज ख्वार के लेखक कौन थे। करेक्ट आंसर 112 को जाएगा ये शेख बेजुद्दीन अशरफ लखनौरी, ठीक है। 113 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव 2023 आयोजित यहाँ पर किया गया था। करेक्ट आंसर 113 को जाएगा डी, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। 114 निम्नलिखित में से किस प्रदेश में, ठीक है, किस प्रदेश में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय जो चैंपियनशिप 2023 से जीता। तो करेक्ट आंसर 114 को जाएगा। स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो 114 का बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब, राइट। पंजाब ने हरियाणा को हराकर जो 13वां हॉकी इंडियन प्रीमियम जो पुरुष चैंपियनशिप था उसमें स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता था, ठीक है। ये चेन्नई जो तमिलनाडु वहाँ पे आयोजित किया जाता है, ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1974 के तहत कार्यरत एक वैधानिक प्राधिकरण है, ठीक है। तो 15 क्या होगा, पहला आपका गलत होगा, राइट, क्योंकि जो हमारा ये है ये एक वैधानिक प्राधिकरण है जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड राजस्व का अधिनियम 1963 के बारे में करता है, ना कि 1974 का। ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत संचालित होता है, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड हमारा जो से स्टेटमेंट रहेगा इसका, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन बोला लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 भारत और किस देश के बीच यहाँ पर सहकार है। तो करेक्ट आंसर हमारे 116 हो जाएगा ये स्वीडन के बीच। भारत और स्वीडन ने दुबई में आयोजित जो COP 28 था उसमें 2024 से 26 की अवधि के लिए लीडरशिप ग्रुप फॉर जो इंडस्ट्री ट्रांजिशन था उससे दूसरे चरण की यहाँ पर मेजबानी की थी, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो गया, सी, स्वीडन, ठीक है। 117 नंबर, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस पार्टी COP 28 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP की घोषणा की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का आपका सी, भारत, ठीक है। यहाँ से 118 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं सहयोग और सूचना को आदान प्रदान के संबंध में दिसंबर 2023 में RBI ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया था, ठीक है। किसके लिए, आदान प्रदान के संबंध में, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा 118 हो जाएगा यहाँ से, ये किया था बैंक ऑफ इंग्लैंड से, राइट। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला 16वें वित्त आयोग के सिफारिशों कब शुरू की होने वाली 5 वर्ष की अवधि कब लागू होंगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा 119 नंबर का, ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 119 नंबर क्वेश्चन, इसमें भारत के राष्ट्रपति जो थे इनकी मंजूरी, राइट, और संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसार भारत सरकार के जो 16वें वित्त आयोग उसका गठन यहाँ पर किया है, ठीक है। हमारा आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा, बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान मंत्रालय ने एम्पलीफाई 2.0 यहाँ पर क्या लॉन्च किया है, राइट। करेक्ट आंसर 120 का हो जाएगा ए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय हमारा जो होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यहाँ से इंग्लिश में देख सकते हो आप, ठीक है। तो आंसर हमारा 120 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने नारकोडम द्वीप है उसके निकट तेल और गैस की यहाँ पर खोज की है। करेक्ट आंसर 121 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका बी, जिसमें से IIT कानपुर, राइट। IIT कानपुर को एक शोध के दौरान यहाँ पर क्या है, नारकोडम जो द्वीप है उसके निकट तेल और गैस की यहाँ पर खोज की है, ठीक है। जो नारकोडम है ये हमारा किधर है, आपको लोकेशन नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा उत्तरी अंडमान है, ठीक है। जो नॉर्थ हमारा अंडमान रहेगा वहाँ पर जो सागर है उसमें स्थित एक भारत का पूर्वी द्वीप है, राइट, इंपॉर्टेंट है। 122 निम्नलिखित में से किस राज्य ने मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज मतलब मिशन 75 डेज शुरू किया है, ठीक है। तो 122 का आंसर हो जाएगा हमारा बिहार, राइट। करेक्ट आंसर हमारा बिहार हो जाएगा। 123 रिलायंस जियो ने किसके सहयोग से भारत में GPT लॉन्च यहाँ पर किया है, ठीक है। करेक्ट आंसर 123 का आंसर हो जाएगा। इसने जो सहयोग किया है IIT बॉम्बे, ठीक है। IIT बम्बई से यहाँ इसका सहयोग लिया है। 124 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2023 में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन जो सुविधा थी शुरू की थी। करेक्ट आंसर 124 का हो जाएगा यहाँ से आपका बी, तो गुजरात यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 125 नंबर देखते हैं। अभय जो यहाँ पर हस्तम कार्यक्रम है
ये किस राज्य द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया? अभय हस्तम कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर 125 का हो जाएगा ए, तेलंगाना। राइट, इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो तेलंगाना का भी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अभय हस्तम कार्यक्रम शुरू किया है। राइट, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6 प्रकार की गारंटी शामिल है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी गारंटी है? एक तो महालक्ष्मी, ठीक है, दूसरा ऋतु भरोसा, ठीक है, थर्ड नंबर यहाँ पे कौन सा आएगा? ज्योति ग्रह, ठीक है, इंदिरम्मा इल्लू चौथा, युवा विकासम पांचवा, और ये यूथा जो है वो छठा आएगा। मतलब 6 यहाँ पर बोलेगा कौन सी अभय हस्तम कार्यक्रम इसके नहीं शुरू किया गया किसके लिए, तो वो भी आपको याद रखना है। ये 6 पॉइंट जो मैंने बताया आपको, ठीक है। 126 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं अपना। 126 है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 का विषय क्या था? थीम जो होती है इसकी क्या थी थीम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगी, इसका आंसर होगा 126 का ए, ठीक है। कौशल कार्य जो हमारा है इसमें गतिशीलता के भविष्य पर जो एआई है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका प्रभाव, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 126 का जो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट है उसमें, ठीक है। 22 से जो 25 जो हमारी एज होती है, ठीक है, उसकी वर्ष में जो उस आयु वर्ग के जो लोग हैं उसमें उत्तर प्रदेश में युवा प्रतिभाओं ने सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर भाग लिया इसमें, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद 71.97 के साथ साथ महाराष्ट्र ने सेकंड स्थान पर है, यूपी का 74.77 यहाँ पे जो लोग उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो ये कितने वर्ग के लोग में जो युवा है? 22 से 25 वर्ग के लोग में, ठीक है। अगला देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है 2023 वाला? तो करेक्ट आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा? 127 का ये हो जाएगा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा जो है ये टर्मिनल 2 की यूनेस्को की जो प्रिक्स जो आपका वर्सेल्स पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है, कहाँ पर? बेंगलुरु का है जो, ठीक है। 127 का सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 128, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेडटेक मित्र ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर क्या लॉन्च किया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 128 का यहाँ से हो जाएगा आपका, ये किया गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। राइट, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य हमारा मेडटेक इनोवेटर्स हैं, एडवांस हेल्थ केयर सोल्यूशन, उसको सशक्त बनाना, ये इसका उद्देश्य भी है। अभी आपको पता होना चाहिए कि मेडटेक मित्र इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था। राइट, वैसे मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये देश की जो युवा प्रतिभा है उसको सहायता प्रदान करने के लिए एक सोच जो ज्ञान तर्क है उसका अंतिम रूप देने के लिए यहाँ पर अनुमोदन में यहाँ पर ये प्रदान करेगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने 128 में। 129, प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर से पहली अमृत जो भारत ट्रेन है, अमृत भारत ट्रेन को उसको हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। तो कौन सी होगी? ये यहाँ से होगी इसका 129 का जो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है 129 का डी, ठीक है, अयोध्या। राइट, देखो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो पवित्र शहर अयोध्या है उससे पहली 2 अमृत ट्रेन के यहाँ पर हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। इस ट्रेन की अधिकतम गति कितनी? 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पहली ट्रेन बिहार के दरभंगा से दिल्ली, ठीक है, कि आनंद विहार है। इसी ट्रेन से को अभी मैं भी काफ़ी टाइम से दिल्ली रह रहा हूँ, तो मैं इसी ट्रेन से जो रिजर्वेशन मैंने कराया तो रिजर्वेशन इसमें नहीं था, राइट, तो मेरा रिजर्वेशन भी नहीं हुआ था। तो इसी ट्रेन से मैं जो कानपुर से बैठा, ठीक है, कानपुर से बैठा और दिल्ली तक यहाँ पर इसी ट्रेन से आया। काफ़ी अच्छी थी, मतलब 5 घंटे में इसने दिल्ली पहुँचा दिया था, ठीक है, कानपुर से दिल्ली को। तो इस ट्रेन से मैं भी यहाँ पर कानपुर से आया हूँ। तो मतलब काफ़ी अच्छा है, स्पीड इसका जो है 135 130 मिनिमम जो एवरेज स्पीड रहती है वो स्पीड से चलता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी ट्रेन है, अगर आप लोग भी यहाँ पर ट्रैवल करते हो तो कर सकते हो। और पूरी ट्रेन आई थिंक ये जनरल है, ठीक है। एक बार आप देखेंगे, मुझे तो ज़्यादातर पूरे जनरल ही दिखे ये, तो अच्छी ट्रेन, आप कभी जाना वाना रहेगा तो आप आ जा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? आंसर यहाँ से हो जाएगा 129 का डी, अयोध्या। राइट, तो मैंने 2 बता दिया आपको। एक तो पहली ट्रेन आपका जो दिल्ली से आनंद विहार, ठीक है। दूसरा जो ट्रेन है पश्चिम बंगाल के जो मालदा टाउन और जो बेंगलोर है उससे कर्नाटक के जो टर्मिनल है विश्वरैया टर्मिनल उसको जोड़ेगी है, ठीक है। 130, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। तो 130 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, आगरा में, ठीक है। जो आगरा के से जो बटेश्वर है, ठीक है, आगरा के बटेश्वर से मथुरा गोवर्धन तक राज्य की पहली जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा है उसका उद्घाटन यहाँ पर किया है। 131 यहाँ से उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कालक्रम के अनुसार यहाँ पर आपको व्यवस्थित भी करना है, ठीक है। कछुआ पुनर्वास योजना, प्रोजेक्ट एलिफेंट, लुप्तप्राय प्रजाति प्रजनन के जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजनाएं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, जो कि यहाँ से जो हमारा आंसर होगा ये मैच क्या करता है इसको। यहाँ से देखो, पहला जो प्रोजेक्ट था आपका एक लुप्तप्राय जो प्रजाति प्रजनन केंद्र है ये आपका आएगा, ठीक है। कब? 1984 में स्थापित किया गया था। उसके बाद यहाँ से हमारा रहेगा ये पहला नंबर कछुआ पुनर्स्थापना योजना, ये कब आई थी? ये 1986, ठीक है, 84 के बाद 86 आ गया, राइट। उसके बाद क्या आएगा?
उसको होता है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 1992, ठीक है। उसके बाद क्या बचा आपका, यहाँ से बचा है अब चौथा नंबर, चौथा हमारा लास्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका जो आंसर होगा, ये हो जाएगा इसका 2013 में लॉन्च किया गया था, तो सबसे लास्ट में यही किया गया था, तो आंसर हमारा मैच करेगा 3-1-2-4, ठीक है, 3-1-2-4, बी यहाँ से हमारा 131 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो संस्थान है स्थित है कहाँ पर? करेक्ट आंसर 132 का हो जाएगा डी आपका बरेली में, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा उत्तर प्रदेश के संबंध में सही नहीं है, ठीक है, कौन सा इसमें सही नहीं है? देखो जो हमारा सही स्टेटमेंट नहीं है वो देवीपाटन मंडल का मुख्यालय बहराइच में नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, जो देवीपाटन जो मंदिर है इसका जो मुख्यालय है हमारा बहराइच में नहीं होगा, तो 133 का हमारा सी यहाँ से आंसर होगा, राइट। ये होगा बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, ठीक है, तो ये इसमें। अगला देखते हैं। देखो जो इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय गोंडा में होगा, ठीक है, गोंडा। ये क्या था जो ये मैं आपको बताया, उसमें कौन कौन से जिले कवर करेगा? बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती मैंने आपको बताया, और हेडक्वार्टर इसका आपका गोंडा में होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 134। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की मध्ययुगीन जो वास्तुशिल्प है उससे संबंध में सही है, ठीक है। पहला आगरा का किला जो वर्ष 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था, राइट। करेक्ट आंसर हमारा 134 का जो बी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि पहला ही सिर्फ स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा यहाँ से गलत होगा। मेहताब बाग का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है, ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि जो हमारा मेहताब बाग है, मूनलाइट गार्डन जिसको बोलते हैं, ये आगरा में स्थित एक 4 बाग परिसर है। ये सम्राट बाबर ने 1530 में इसका उद्यान का निर्माण कराया था, ठीक है, तो सेकंड गलत होगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। 135। निम्नलिखित गायकों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी घराने से संबंधित है, ठीक है, तो कौन सा संबंधित होगा? ये संबंधित है आपका जो एक सैयद खान है, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा जो गुलाम रसूल खान, तो सी हमारे यहाँ से 135 का आंसर हो जाएगा। 136। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी, राइट, कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 136 का डी 1976 में, लखनऊ, ठीक है, संस्थान कहाँ है? लखनऊ में, तो डी हमारा से आंसर हो जाएगा। 137। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यश भारती पुरस्कार से संबंध में सही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यश भारती को जो हमारा पुरस्कार उसके लेके यहाँ क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका है यूपी से, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 137 का यहाँ से। पहला, इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है ये केवल साहित्य सामाजिक के क्षेत्र में देते हैं, गलत है ये, ठीक है, क्योंकि साहित्य सामाजिक, ठीक है, चिकित्सा, फिल्म, विज्ञान, पत्रकारिता, हस्तशिल्प, शिक्षा, संस्कृति, खेल, नाटक, उद्योग जगत, तो उसमें भी देते हैं, ठीक है, तो सेकंड गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 138। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश की वानिकी योजना किसकी सहायता के लिए शुरू की गई थी, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का यहाँ से ए, जो विश्व बैंक है इसके जो इसकी सहायता से यहाँ क्या चालू की गई, तो 19 मार्च 1998 में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 139। सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करना है, ठीक है, तो मैच कर लेते हैं, इसको देखते हैं। 139 में कछुआ वन्य अभ्यारण्य, जो ये मैंने बता चुका हूँ, कहाँ पर है? वाराणसी, ठीक है, ए का 2, बी का कैमूर जो है, कैमूर वन्य अभ्यारण्य, ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ठीक है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी का ए 1, ठीक है। और सी नंबर क्या है? किशनपुर वन्य अभ्यारण्य, किशनपुर वन्य अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी, ठीक है, कहाँ है? लखीमपुर खीरी, तो सी का 4। डी का क्या होगा? सुहागी बरवा वन्य अभ्यारण्य कहाँ है, ठीक है, तो सुहागी बरवा जो हो जाएगा महाराजगंज, डी का 3। इस टाइप से आएगा 2143, ठीक है, देखते हैं आंसर कौन सा है। 2143 कहाँ पर आ रहा है? 2143 सी में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो 139 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। 140। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नीम कोटेड यूरिया के संबंध में सही है, ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से होगा 140 का यहाँ से हो जाएगा। पहला, नीम कोटिंग नाइट्रीकरण प्रतिरोधी रूप में कार्य करती है, ठीक है, तो पहला आपका करेक्ट है। दूसरा, सभी घरेलू उत्पादकों के लिए अनिवार्य है कि वे किसी भी प्रकार की यूरिया उत्पादन नीम कोटेड यूरिया के रूप में करेंगे, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या होंगे? एकदम करेक्ट है, राइट, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी, राइट, दोनों हमारे सही है यहाँ से। अगला देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन।
141 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना की गई थी कब? ठीक है, करेक्ट आंसर 141 का हो जाएगा। ये की गई थी 1929 में। ठीक है, तो कभी 1929 16 जुलाई को, राइट। अगला है 142, निम्नलिखित में से कौन सा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के घटक है इनमें से? ठीक है, इनमें से घटक कौन कौन से हो? ZBNF, ठीक है, जिसको बोलते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF। कौन सा होगा? इसमें आपका आएगा यहाँ से जीवामृत, ठीक है। उसके बाद क्या है? जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और विफसा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप इंग्लिश से किया करो सॉल्व, ठीक है। तो 142 क्वेश्चन ये आपका जीवामृत, सेम यही हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया, दोनों चेक ही दिया है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका डी। वैसे अलग अलग देते हैं आंसर, तो आपको इस टाइप में क्वेश्चन में इंग्लिश से ही सॉल्व करना है आपको, राइट। तो डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 143, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की शीत धाराएं नहीं है इनमें? राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 143 का डी। कुरोशियो की धारा जो है हमारी प्रशांत महासागर की शीत धारा नहीं है, राइट, क्योंकि कुरोशियो धारा ये जो ताइवान है उसके बेरिंग जल डमरूमत तक चलने वाली गर्म धारा है। इसे जापान धारा या काली धारा के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 144। 144 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत परियोजना राज्य सही सुमेलित नहीं है इनमें? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 144 का हमारा कोटेश्वर मिजोरम। ये हमारा क्या है? सही सुमेल नहीं है, ठीक है। क्या होगा? जो कोटेश्वर होगा ये होगा हमारा उत्तराखंड, न कि मिजोरम, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से डी गलत है। पूछ रहा कौन सही सुमेलित नहीं था, मतलब कौन गलत है यहाँ पे। 145, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित नहीं कर रहा है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का नाथुला, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। गलत है, नाथुला किधर है? नाथुला आपका जो है ये हो जाएगा सिक्किम में। अगला देखते हैं 146, साइमन कमीशन के संबंध में आपको विचार करना है कि कौन सा कथन यहाँ से सही होगा इसका, ठीक है। पहला है, इसी 1927 में भारत सरकार ने 1919 के कामकाज की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सही बोला है। दूसरा, इसे द्वैत शासन को समाप्त करने की अनुशंसा की, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा ए भी करेक्ट है, राइट। दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। 147, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित भी करना है, ठीक है। 47 नंबर देखते हैं इसमें, अहमदाबाद मिल कॉटन हड़ताल लिखा हुआ है, ठीक है। ये कब हुआ था? 1918। खेड़ा सत्याग्रह ये हुआ था हमारा 1918 में, ठीक है, 1918 मार्च। अब यहाँ पे मंथ की बात आ गई क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। और ये 1917 में जो आपका ये था, और अहमदाबाद मिल कॉटन जो मैंने बताया आपको ये फरवरी में हुआ था, ठीक है, फरवरी 1918, याद रखना। ये बारडोली कब हुआ था? ये 1928, 1928, ठीक है। बचा क्या? चंपारण 1917। तो कौन सा पहले आएगा? तो इस टाइप से आप देखेंगे तो हमारा जो आंसर होगा ये हमारा बी आ जाएगा, ठीक है, बी वाला। चौथा पहले क्या आएगा? चौथा वाला चंपारण, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आएगा हमारा पहला, जैसे कि फरवरी था ये, ठीक है। उसके बाद ये मार्च वाला आएगा, फिर आपका लास्ट वाला आएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से बी। ये 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाई लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही है। इसमें चित्रात्मक वर्णमाली दोनों चिन्ह यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है, दोनों शामिल होते हैं। तो पहला आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाव को सीधे व्यक्त करने के लिए यहाँ पर ये भाव चित्रित किए जाते थे, ठीक है। चिन्ह अथवा अक्षर का प्रयोग ये करते थे, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा बोला है ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जो दाएं से बाईं ओर लिखते थे हड़प्पाई लिपि को, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है, क्योंकि हाल ही में जो अध्ययन पता चला है कि संकेत मिले कि हड़प्पा की जो लिपि थी उसको दाएं से बाईं ओर लिखते थे, जिसमें 400 चिन्ह यहाँ पर होते हैं, ठीक है। आंसर हमारा सी। 149, ऋग्वैदिक प्रशासन में अच्छा वाप कौन होता था? अच्छा वाप यहाँ पर कौन होता था? करेक्ट आंसर 149 को हो जाएगा, ये होता था एक लेखाकार। कौन होता था? एक लेखाकार होता था, राइट। जैसे कि अच्छा वाप है, यहाँ से कुछ और भी पूछ सकता है आपसे। यहाँ पर जैसे कि अभी लिखा हुआ है सूत क्या होता है? ये हो जाएगा आपका सारथी, जो सारथी होते थे इसको बोलते थे, ठीक है। छत्री क्या होते थे? छत्री लेखाकार होते थे, ठीक है। और
क्षत्रिय आपके प्रतिहारी होते थे, लेखाकार नहीं होते थे, लेखाकार तो अच्छावाप होते थे, ठीक है। क्षत्रिय होते थे प्रतिहारी, राइट। और जैसे कि तत्क्षण क्या होता था, बोलते हैं तत्क्षण जो था उस टाइम पे किससे संबंधित था, ठीक है। तत्क्षण ये संबंधित था आपका जो बढ़ई होते हैं उनसे संबंधित था, ठीक है। रथकार किससे संबंधित था, रथ निर्माता होता था उससे संबंधित था। पुरोहित किससे संबंधित था, जो मुख्य पुजारी होता था उससे संबंधित था, ठीक है। तो इस टाइप से आंसर हमारा क्या हो गया 149 का सी। 150 और लास्ट क्वेश्चन है ये, 1 और 2 सूची को मिलाना है, महाजनपद और राजधानी, ठीक है। वत्स किसकी थी, वत्स यहाँ से आपको हो जाएगा कौशाम्बी, ठीक है। एक का 1, दूसरा अंग किसका था, अंग यहाँ से हो जाएगा चंपा, सेम मैच हो रहा है। सूरसेन, सूरसेन यहाँ से मैच होगा आपका मथुरा, ठीक है। और चेदी, चेदी आपका मैच होगा जो बचा है लास्ट ये, ठीक है। चेदी आपका जो बचा है सुक्तिमती, ठीक है। तो ये मैच करेंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा यहाँ से सुक्तिमती बोल सकते हैं या सोतिवती भी कहीं कहीं बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या होगा 150 का बी, यहाँ से आंसर इस टाइप से मैच कर रहा है वो सही हो जाएगा, राइट। यहाँ से देखो टेस्ट नंबर मैंने 9 और टेस्ट नंबर 11 मैंने करा दिया है, ठीक है। अब जो बचेगा टेस्ट नंबर 8 बचेगा, राइट। और अगर 13 नंबर आएगा तो भी करा दूंगा। देखो 12 नंबर में क्या सी सेट है वो मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, सी सेट वाला, ठीक है। और जो 10 नंबर है वो भी सी सेट है, ठीक है। तो 10 इधर से और 11 12 ये सब आपके हो गए। बच्चा 8 नंबर और जो आगे के आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। संस्कृत या ऐसे उसका भी कुछ पेपर होंगे, ध्येय का भी करा दूंगा, जो भी पीसीएस के निकालते हैं उसको मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखो टेलीग्राम जो लिंक है मैं यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ अपडेट रहता है या कुछ पूछना है तो आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।